पेशेंट का फॉल्ट है ना उसकी फैमिली का फॉल्ट है। बेसिकली लाइफ में सर्कमस्टांसेस इस तरह के आए जिसको वो मैनेज नहीं कर पाया। उसकी पर्सन की रिजिलियंस आप कह लें कम थी, वो उस तरह से ट्रेंड नहीं था कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इतना ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके या मैनेज कर सके। सेम इसी तरह फैमिली की साइड से ये आ जाता है कि आप बच्चे पे या अपने घर वालों पे थोड़ी नज़र रखें। ज़रा सा भी पैटर्न में चेंज आ रहा है, थोड़ी उदासी महसूस हो रही है या जो मेन सिम्टम आता है अपने आप को अलग कर लेते हैं। पहले घर वालों के साथ जिस तरह उठते बैठते थे वो छोड़ देते हैं, बातचीत कम कर दी, खामोश रहे या गुस्सा करना शुरू हो गए, छोटी छोटी बात पे आप ट्रिगर कर जाते हैं। तो ये पैटर्न अगर नज़र आ रहा है किसी भी घर वाले में तो आपको उससे पूछ लेना चाहिए। हो सकता है वो खुद बताने में थोड़ी सी हेजिटेंस फील कर रहा हो, तो हेजिटेट कर रहा हो, तो जब आप पूछेंगे तो वो आपको एक्सप्रेस भी करेगा। और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए इमीडिएटली आप कह लें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब थॉट्स आ रही हैं कि जी मुझे मर जाना चाहिए, ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं रही मेरे लिए, और दुनिया बहुत ही जालिम है, इस तरह की थॉट्स कॉमन। ज़िंदगी से नफरत है, मैं ही बुरा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर मेरी जान, अच्छा ये मेरी किस्मत खराब है, कुछ मेरी किस्मत, जी मेरी किस्मत खराब है जी, ये भी कहा जाता है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, अगर मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी तो घर वालों को सुकून आ जाएगा। तो अगर इस तरह की थॉट्स हैं तो वो किसी भी टाइम पे प्लानिंग हो सकती है और किसी भी टाइम पे एक्शन, यानी वो सुसाइड कमिट कर सकता है पर्सन। तो ये चंद सेकंड्स की भी गेम हो सकती है, चंद मिनट भी और चंद दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे में फ़ौरन जौन सा है साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना, क्योंकि मेडिकेशन रिक्वायर्ड होगी।